नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन प्लीज करवा दीजिए। तो अभी तक मैंने 50 क्वेश्चंस आपके PYQs 2021 के करवा दिए। ओके, आगे के आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को पता है मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वजह से मैंने 10 क्वेश्चन ही यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, क्योंकि 3 दिन से मैंने 4 दिन से मैंने कंटिन्यू आप लोगों की क्लास नहीं ली है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, तो आप लोगों के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। ओके, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, अब की बार नेट JRF पार। ओके, जिन बच्चों का नेट हो चुका है, JRF का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है। अब की बार JRF पार और स्पेशली मेरी ओर से अलग लाइन है, दम लगा के हैसा। ओके, चले, रेडी स्टडी गो। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 6 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती है, फिर क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अगले 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। अब देखिए, यहाँ पर हम घंटियां बना लेते हैं। ओके, ताकि आपको समझ आ जाए। अब घंटियां लगे या टोपियां लगे आप लगे, ओके, वो आप पर डिपेंड है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। यस, चलिए। ओके, तो ये मान लो 6 घंटियां है। क्या है भाई? 6 घंटियां है। ओके, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ओके, 6 घंटियां एक साथ शुरू करती है बजना। फिर क्या होता है कि एक घंटी है वो 2 सेकंड के बाद बजती है, दूसरे 4 सेकंड के बाद, तीसरे 6 सेकंड के बाद, चौथी है 8 सेकंड के बाद, पांचवी 10 सेकंड के बाद और छठवीं है 12 सेकंड के बाद बजती है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि 30 मिनट में वो एक साथ कब बजेगी। ओके, अब देखो, साथ में तो चली, लेकिन क्या हुआ भाई, साथ में बजी तो सही एक बार, लेकिन फिर उन लोगों का टाइम जो है वो उसके अंदर गैप आ गई। लेकिन टाइम गैप क्या मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा से एक साथ नहीं बजेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। साथ में बजेगी तो सही है ना, भले ही आगे पीछे रही, लेकिन उसका बजने का जो टाइम है वो कभी ना कभी एक साथ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर यही बात आपको भूली गई। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया हुआ है ना। यस, तो पहले हमें इसमें क्या करना है, LCM को निकालना होगा। क्या करना होगा, इन सब का LCM निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम इन सब का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। ओके, चलिए, 2 से पहले डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 1 आ गया तो उसके पीछे कुछ भी नहीं लगाना, 1 ही लगाते जाना। ओके, उसके बाद 2 है तो 2 एकम 2, 3 से नहीं, मतलब कि यहाँ पर क्या है भाई, कटेगा, तो इसी वजह से यहाँ पर 3 ही रहेगा। 2 दूनी 4 हो गए आपका, 5 से नहीं कटेगा, वो वैसे की वैसे रखो। 3 दूनी 6। ओके, LCM निकालना बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। ओके, वैसे मैं ये छोटे बच्चों वाली ही ट्रिक से आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, 1 1 3, फिर 2 एकम 2 हो गया, 5 और फिर 3, है ना। यस, अब 3 से भाग कर दो। 3 यहाँ पर 1 1, 3 एकम 3 हो गया यहाँ पर, फिर 1, 5 को ऐसे ही रखो और 3 एकम 3। ओके, अभी भी 5 बचा है तो उसको भी हम 1 तक ले जाएंगे। ओके, बाकी सारों को हमने 1 तक तो ले लिया। अब 5 एकम 5 हो गया और 1। ओके, सभी में है 1 1 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से इन सब का गुना करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर क्या है, 120 सेकंड पर ये सारी की सारी जो घंटियां है एक साथ बजेगी। क्या करेगी, एक साथ बजेगी। अब मुझे ये बताओ कि 120 सेकंड मतलब कितना मिनट होगा। तो आप बोलोगे 60 सेकंड। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना। यस, तो 120 सेकंड इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 मिनट, है ना। तो 2 मिनट के अंतराल पर ये सारी की सारी क्या है, एक साथ बजेगी। ओके,
तो अब यहाँ पर आपको पूछा गया 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट का निकाल लेते। 30 मिनट डिवाइडेड बाय कितने बजे के अंतराल पे बजती है, 2-2 मिनट के अंतराल पे बजती है, बिल्कुल। तो 15 दूनी कितना हुआ, 30 हुआ। अब ये तो 15 बार है, लेकिन ये 15 बार नहीं बजेगी। क्यों भाई, एक साथ शुरुआत जब की थी तब तो हमने उसका यहाँ पर गिना ही नहीं है। हमने तो ये कब से गिना, स्टार्ट होने के बाद क्या अंतराल गिना है ना, मतलब 2 से स्टार्ट किया, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, है ना। लेकिन जब स्टार्टिंग किया होगा 0 मिनट पर जब स्टार्ट हुई थी वो तो हमने बजी वो तो गिना ही नहीं। यस, तो उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगी, 16 बार बजेगी। ओके, कितनी बार, 16 बार। यकीन नहीं आता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, पहले एक साथ बजी, फिर शुरुआत हुई। ओके, तो ये एक बार हुआ, ये 2 मिनट पे बजी, 4 मिनट पे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, उसके बाद आता है आपका 22, 24, 26, 28 और 30। ओके, ये एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हो गया, 16। यस, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा, यस 16 बार बजेगी। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 16 बार बजेगी। ओके, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया है लाइव चैट के अंदर उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दो मोबाइल का क्रय मूल्य समान है। मतलब कि दो मोबाइल है, ये एक मोबाइल है, ओके, ये मोबाइल ए है और ये मोबाइल बी है। ओके, ये दोनों का क्रय मूल्य मतलब कि दोनों का सीपी जो है ना वो सेम है, समान है। ओके, एक को 30% लाभ पर बेचा गया। अब मान लो इसको हमने 30% लाभ पर क्या कर दिया गया, उसको बेचा गया। ओके, और दूसरे को पहले से ₹6,300 ज्यादा कीमत पर बेचा गया। दूसरा जो है मतलब ये बी वाला जो मोबाइल है ना, वो पहले वाले का जो हमें प्रॉफिट के साथ जो हमने बेचा उसके अलावा उसको 6,300 रुपये ज्यादा मिले। मतलब कि यहाँ पर सीपी प्लस 30% प्रॉफिट भी मिला, प्लस कितना मिला, 6,300 रुपीज भी इसको मिला, है ना। यस, कॉस्ट प्राइस तो उसको मिली ही मिली, फिर 30% उसको लाभ भी मिला, प्लस उसको 6,300 रुपीज ज्यादा मिला पहले वाले से। क्लियर। यस, अगर कुल लाभ 40% है, इन दोनों का हम प्रॉफिट मिलाते हैं, इन दोनों का प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। तो प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब दोनों का नहीं, प्रत्येक का है, यानी कि किसी एक का, दोनों का क्रय मूल्य समान है ना सीपी। यस, तो एक का सीपी निकालोगे तो दूसरे का भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। यस, तो बस यही आपका क्वेश्चन है। अब समझ आया। चलिए अब इसको देखते हैं। ईच मोबाइल, ईच मतलब प्रत्येक मोबाइल की बात करते हैं हम। इसका सीपी क्या है, प्रत्येक मोबाइल का सीपी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, है ना। अब पहले मोबाइल की, फर्स्ट मोबाइल की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट मोबाइल की बात करते हैं। फर्स्ट मोबाइल के केस में अगर हम देखते हैं तो इसका सीपी हमारे पास कितना, सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 30%। तो ये हमारा एसपी बन गया फर्स्ट का, है ना। सेकंड का एसपी क्या बनेगा, सीपी प्लस 30% प्लस 6,300, है ना। यस, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले मोबाइल का अगर हम देखते हैं, देखो दोनों मोबाइल का देखेंगे, उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 130। अब देखो 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब हमारा सीपी प्लस 30% है ना। तो यहाँ पर हमारा सीपी एक्स है, एक्स का 30% है, एक्स का क्या है 30%। तो यहाँ पर 130/100 हो जाएंगे। यस, ओके, और इंटू एक्स जाएगा। ओके, ये बनेगा आपका एक्स का 30% प्रॉफिट। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ओके, यस, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 130/100 इंटू एक्स। ये किसका निकाला, ये पहले मोबाइल का। ओके, प्लस दूसरे मोबाइल में हमें इतना तो मिल ही रहा है ना। तो 130/100 इंटू एक्स, ये तो हमें मिल रहा था, प्लस एक्स्ट्रा क्या मिला हमें,
6300, 6300 मिला। ओके, इतना तो हमें इसका जो मिला वही यहाँ पर मिला था, लेकिन ये 6300 हमें ज्यादा मिला, तो 6300। ओके, दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना आ रहा है 40%, मतलब कि 140/100। ओके, प्रतिशत को हटाओगे तो 100 आ जाएगा। ओके, गुना। अब देखो यहाँ पर सीपी क्या आएगा आपका 2x आएगा, क्योंकि दो मोबाइल की बात हो रही है, यहाँ पर दो मोबाइल की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए दोनों मोबाइल का प्रॉफिट की बात हो रही है ना, तो 2x हो जाएगा। ओके, दोनों मोबाइल के प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। 40% क्या है, दोनों का टोटल हमें प्रॉफिट मिला है, इसी वजह से हमने यहाँ पर 2x लगा लिया। ओके, क्लियर? यस, चलिए अब देखो इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो 130x और प्लस 130x मतलब कितना हो जाएगा, 2 बार है। यस, तो 2 इंटू 130 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। क्लियर? इसको इस तरीके से सॉल्व किया हमने। यस, अब देखो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 6300। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कटता है, काट लो, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर कितना है आपका 14/5 x आ गया। ओके, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। यस, तो यहाँ पर देखो ये 0 0 यहाँ से कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब आपके पास कितना बचा, 13x/5 प्लस 6300 इज इक्वल टू 14/5 x। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यस, अब ये वाला जो है ना, इसको हम यहाँ पर ला देंगे, इज इक्वल टू को उस पार ले जाएंगे, तो ये तो प्लस के संदर्भ में है ना, यहाँ पर देखो प्लस के साइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो माइनस हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर 6300 इज इक्वल टू 14/5 x माइनस 13/5 x। ओके, या तो फिर 13x भी लिख सकते हो। क्लियर? यस, अब यहाँ पर एलसीएम कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ओके, 6300 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, एलसीएम 5 आ गया, 5 से इंटू, देखो एलसीएम निकाला, 5 5 यहाँ से कट गया, 14x माइनस यहाँ पर इंटू 5 5 कट गया, और यहाँ पर रहा 13x। ओके, अब आगे देखो 6300 इज इक्वल टू, यहाँ पर 14x में से 13x जाएगा तो कितना रहेगा, x अकेला रहेगा, डिवाइडेड बाय 5। बस इसको आगे ले चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो 63 0 0, और ये जो 5 है ना वो भाग में है, तो यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू के उस पर, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना क्या हो गया, 5 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, x। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 0 0 यहाँ पर 2 रख देते, अब देखो 5 3 15 हो गए, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 1 6 5 30 और 31। ओके, तो x इज इक्वल टू आपका क्या है, 31,500। ये ईच मोबाइल का हमें मिला, कितना, ईच मोबाइल का, मतलब प्रत्येक मोबाइल का क्रय मूल्य जो है, सीपी जो है वो कितना होगा, 31,500 होगा। क्लियर? आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। ओके, ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लॉक के अंदर। ओके, घड़ी वाले चैप्टर के अंदर मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन डाले। ओके, देखिए, घड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जब सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं तो वे 30 मिनट के अंतराल की दूरी पर होती है। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट को चेक करते हैं, 12 6 3 और 9। ओके, यहाँ पर बीच में दो सुइया, जो जब सुइया एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत कब होगी, एक सुई यहाँ पर होगी, दूसरी यहाँ पर होगी, है ना, या तो फिर एक सुई यहाँ पर होगी तो दूसरी सुई यहाँ पर होगी, है ना, ऐसे होगी तभी तो विपरीत होगी। यस, तो उनके बीच का अंतराल कितना होता है, कितने मिनट का होता है। अगर ये वाली बात कर रहे हैं हम, एक सुई यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तो इनके बीच का अंतराल कितना है बताओ, 30 मिनट का हो गया कि नहीं, ये 30 मिनट है, यस, और ये 30 मिनट है। बेसिक सा सवाल था, है ना, अगर घड़ी दो मतलब घड़ी को ड्रॉ किया होता तो अभी आपको समझ आ जाता है। यस, तो 30 मिनट के अंतराल की दूरी पर होती है, बिल्कुल सही बात है। ओके, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जब सुइयां एक समान सीधी रेखा में होती हैं तो या तो वे एक साथ होती है या एक दूसरे के विपरीत होती है। देखिए, सीधी रेखा में कब आएगी ये भी मैंने आपको समझाया था, अब इसको समझते हैं। यस, अब देखो ये फिर से दोबारा से बना रही है, 12 6 3 9। ओके, सीधी रेखा में कब आएगी, या तो ऐसे है तो सीधी रेखा में मानी जाती है,
है ना। या तो फिर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर दूसरी घड़ी ड्रॉ कर रही हूँ 12, 6, 3, 9, ओके। अब मान लो या तो फिर ऐसे एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है ना। ये छोटी वाली सुई है, दूसरी वाली, ये दोनों सीधी रेखा में बिल्कुल है। और यहाँ पर देखो ये भी सीधी रेखा में दोनों बिल्कुल भी है। तो इसका मतलब है कि जब वो सीधी रेखा में होती हैं तो वो या तो एक साथ होगी, या तो इस कंडीशन में होगी, या तो वो एक दूसरे के विपरीत होगी। बिल्कुल ये एक दूसरे के विपरीत है ना। तो ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, सही है बिल्कुल। ओके, अब सी वाले को चेक करते हैं भाई। घड़ी वाले क्वेश्चन तो किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत ही डीपली घड़ी और एवरेज रेशो ये सारे बहुत डीपली करवाए हुआ है। ओके, चलिए अगर कोई घड़ी 8:45 बजे का समय दिखा रही है, ये घड़ी है मान लो, ओके, 12, 6, 3, 9, ओके, कितना टाइम बता रही है, 6, 7, 8, ओके, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 10, 11, ओके, 8:45 का टाइम बता रही है। ओके, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, ओके। 8:45 का टाइम अगर बता रही है, ओके, तो फिर सही समय 9 बजा है। सही समय, अब ये घड़ी जो है ना वो तो ये टाइम बता रही है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये टाइम जो है वास्तव में टाइम कितना हुआ है, 9 बजे। कितने बजे हैं, 9 बजे। ओके, तो यह 15 मिनट ज्यादा आगे या तेज कहलाएगी भाई, 15 मिनट आगे है क्या, ट्रू टाइम, मतलब कि सही टाइम ये है। सही टाइम क्या है, 9 बजे है। ओके, लेकिन घड़ी क्या बता रही है, 8:45 का टाइम बता रही है भाई, तो ये तेज थोड़ी ना है। अगर 9 बजे सही में 9 बजे होते और 9:15 के टाइम बताती तो हम ये बोलते कि तेज है ना। लेकिन ये तो पीछे का टाइम बता रही है ना, तो ये तेज नहीं कहलाएगी। ओके, ये क्या है, ये पीछे है। ये क्या है, पीछे है, तेज नहीं है, पीछे है। ओके, इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, यस, तो यहाँ पर मैंने ये समझाया हुआ है। ओके, क्लास की ही स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आपको बताया है। ओके, यहाँ पर बताया है कि समान स्थिति में जब समान दिशा में होती है, जिसको हम समानुपाती या ओवरलैप करती है ये भी बोलते हैं, तब क्या कंडीशन होती है। ओके, उसका अगर आपको कोण भी पूछा जाए ना तो 0 कोण होता है, बिकॉज दोनों एक ही जगह पर यहाँ पर होती है, इसी वजह से यहाँ पर कोई कोण नहीं बनता है, तो 0 डिग्री कोण बन जाता है। ओके, जो 0 डिग्री एंगल बनता है। क्लियर, यस। उसके बाद यहाँ पर मैंने विपरीत दिशा में भी बताया था, विपरीत दिशा में दोनों विपरीत होती है ना। ये बीच वाला है, ओके, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये 180 का कोण होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। यस, तो इस तरीके से ये भी, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मिनट की है। क्लियर, चलो उसके बाद आते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन है। ओ गॉड, यहाँ पर आंसर दिख गया, अच्छा वेट, अच्छा यस, ये आंसर है 53 का ही आंसर, यस। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले, मैं तो घबरा गई, पहले से ही आंसर आ गया। चले, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कितने वर्षों में ₹800 की राशि 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹926.10 हो जाएगी। चले, इसका आंसर आप सभी को बताना है। ओके, चलिए, अब देखो यहाँ पर आपको मैंने फॉर्मूला भी आप लोगों को पहले बताया हुआ था। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक इसके रिलेटेड करवाए भी हैं मैंने, है ना। चलिए, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका धन, आपकी जो राशि है, ओके, राशि कितनी, अमाउंट कितना है आपके पास, 800 रुपीज है, बिल्कुल है। ओके, अब यहाँ पर प्रिंसिपल आपका क्या है भाई, प्रिंसिपल है आपका 926.10, है ना। प्रिंसिपल है आपका 926.10 है, यस। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रेट कितना है, रेट है आपके पास 10%, क्या है, 10% है। लेकिन ओके, यहाँ पर 10% प्रति वर्ष। ओके, तो रेट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रति वर्ष की बात की हुई है। ओके, और इसमें भी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की बात की है, मतलब कि सेमीकंडक्टर की बात की है, 6 महीने की बात की हुई है। ओके,
तो यहाँ पर रेट जो होगा वो भी हमारा आधा हो जाएगा। हमने आगे भी बात की थी कि अगर पर अनम कंपाउंडेंट जो है वो अगर आपका 10% मान लो है, ओके, तो आपका सेमीकंडक्टर के आधार पे अगर आप क्वेश्चन को लगाना है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होता है तो उसका मतलब 2 भागों में इसको बांट देते 6-6 मार्क की, ओके। तो ये रेट जो है उसको हम 10/2 करेंगे तो आपका रेट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ओके। ये किसके, सेमी, ओके, सेमी कंडक्टेड की बात हो रही है, ओके। पर अनम, या तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं पर अनम 6 मंथ की बात हो रही है, ओके। यस, चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, आपको पता है P इज इक्वल टू ए, उसके बाद है 1+r डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर क्या आएगा, टाइम, टाइम मतलब t हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 2t हो जाएगा, बिकॉज हमें अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से चलना है ना, इसी वजह से ये 2t हो जाएगा, ओके। तो हमने यहाँ पर 2t कर दिया, क्लियर। अब p हमारा कितना है भाई, p हमारा है 926.10 इज इक्वल टू a कितना है, 800 है, यस। 1+r कितना है हमारे पास, 5 है, 5/100 और 2t, ओके। यहाँ पर कटेगा, यस कटेगा, 20-25 हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पर पॉइंट को हटा लो अब, 926 10 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 100 लगा लो, ओके। इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये 800 है ना, यस, तो ये 800 अगर मैं इसको अभी यहाँ पर ही रखते हैं, ओके। इस 800 को अगर मैं यहाँ पर नीचे की ओर ले जाती हूँ, इस इक्वल टू की इस बार ले जाती हूँ तो गुना के संदर्भ में आ जाता है। चलो 800 हमने यहाँ पर ला दिया, बिल्कुल। अब हमारे पास देखो 1+ यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 1+ क्या है, 1/20 है, ओके। 1+ 1/20 2t, ओके। अभी इसको देखो 0 0 हमने काट लिया, हमारे पास 9261 डिवाइडेड बाई 8000 आ गया, ओके। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आएगा हमारा एलसीएम जो है, सॉरी हाँ, एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा, और 20 इंटू यहाँ पर 20 है तो 20 से कम 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 20, यहाँ पर इंटू 20 करेंगे तो 20 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 रहेगा, ओके। इसके बाद 2t, अब देखो इसको अगर हम इसका क्या निकालते हैं, इसका अगर घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो 9261 का क्यूब कितना आता है, किसका क्यूब है, तो वो 21 का क्यूब है, ओके। ये जो 9261 है ना, वो किसका क्यूब है, तो वो क्यूब है आपका 21 का क्यूब है, किसका, 21 का, ओके। यस, तो ये 21 का क्यूब है, और ये 8000 है, वो 20 का क्यूब है, ओके। तो ये हमने क्यूब में ला दिया इसको, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 20 + 1 21/20, और यहाँ पर 2t, ओके। देखो सेम चीजें हैं तो सेम चीजों को हमने काट लिया। अब आपके पास क्या रहा, 3 इज इक्वल टू 2t, ओके। ये 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग के संदर्भ में चला जाएगा, तो 3/2 इज इक्वल टू t। तो हमें टाइम तो पूछा गया है कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है, तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर ईयर आएगा, ओके, ईयर्स आएगा, ओके। तो 3/2 ईयर्स हमें यहाँ पर लगेगा, क्लियर। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई, 55। चलिए, अगर एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, एक व्यक्ति है, ओके, मान लो ये एक व्यक्ति है, ओके, यस। वो क्या करता है, एक निश्चित दूरी है, यहाँ से ये दूरी निश्चित है, और क्या करता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। समान दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। देखो वही समान दूरी, मतलब कि यही ऐसी ही दूरी को, ओके, एक व्यक्ति की बात हो रही, मतलब कि वो इस तरफ गया, फिर मान लो कि वापिस आया, समान दूरी हुई, है ना। तो समान दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करता है, पूरी करता है। तो पूरी यात्रा की अवधि में औसत चाल, एवरेज स्पीड का पूछा गया है। एवरेज स्पीड मतलब क्या होगी, x+1 x+y डिवाइडेड बाई 2xy किलोमीटर प्रति हवर होगा। ये इन्होंने पूछा है, ओके, लेकिन इसमें क्या आंसर आ सकता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर क्या है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल भी गलत है, इसका उल्टा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई,
2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला होगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति है एक निश्चित दूरी पर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और फिर उसी समान दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो क्या करता है, वो उस यात्रा को पूरी करता है। ओके, तो एवरेज, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, x किलोमीटर और y किलोमीटर है, दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो बस थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना था। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या था भाई, पहला वाला आपका गलत था। ओके, दूसरा बताते हैं, दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहला वाला आपका गलत है, दूसरा कह रहा है एक्स और वाई की गति का अनुपात। अब देखो एक्स और वाई, एक्स एंड वाई जो है उनकी स्पीड का अनुपात, स्पीड का अनुपात क्या होता है, a/b है। ओके, तो उनकी तो समान दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, अब इनका टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, b/a। ये मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन है, ओके, और मान लो कि 2 पर्सन है। ओके, इन्होंने दोनों गाड़ी है, चलो मान लो ए है और ये बी है। ओके, दोनों की जो दूरी है वो समान है। यस, अब देखो ये क्या करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यस, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ओके, दूरी इनकी समान है ना। टाइम जो है उसको यहाँ पर अंतर जो है, मान लो दूरी समान है तो 12 किलोमीटर है ना। अगर वो यहाँ से जा रहा है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा, है ना। अगर ये जो है वो मान लो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने यही तो बात की थी, अगर 4/3 आ रहा है तो 3/4, ये उसका रिवर्स हो जाएगा, टाइम जो है ना उसका उल्टा हो जाएगा, स्पीड जो होगी ना उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, रेशियो के कंटेक्स्ट में। ओके, तो अगर हमारी स्पीड a/b है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। मान लो सपोजली यहाँ पर स्पीड जो है वो आपकी 4/5 है तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चले, तो यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला क्या है आपका सही है। ओके, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, मतलब कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 56 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ये भी आपके थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, वो भी घड़ी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। ओके, देखिए यहाँ पर बताया गया 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में 55 मिनट अधिक की स्थानिक दूरी तय करती। अब देखो यहाँ पर एक घड़ी बना रही हूँ, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन पीछे डाली हुई है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, मान लो कि यहाँ पर दोनों घड़ियाँ हैं, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करती, 12 बज गए, दोनों साथ में स्टार्ट किया, है ना। अब ये जो है ना, ये वाली मिनट की सुई है ना, वो चलते 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 यहाँ तक आई ना, तो ये वाली जो घंटे की सुई थी वो कहाँ चली गई, वो 1 पर चली गई। अब ये इन दोनों के बीच का थी तो दोनों ने साथ में ही चलना स्टार्ट किया था, लेकिन घंटे की सुई धीरे धीरे चली, मिनट की सुई फास्टली चली, और फिर इनके बीच में यहाँ से उन्होंने स्टार्ट तो किया था, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट तो ऐसे किया ही था, लेकिन मिनट की सुई ने पूरा मतलब एक राउंड लगा के आई, तो फिर ये घंटे की सुई है ना वो यहाँ पर चली गई थी। तो मतलब कि इनके बीच का अंतर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का हुआ, मतलब कि 55 मिनट वो क्या हो गई, इसके मतलब कि आगे है। ओके, मतलब कि वो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना आगे चलती है, 55 मिनट आगे चलती है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक घंटे दोनों सुइयां एक बार मिलती है, घंटे में एक ही बार वो दोनों सुइयां मिलती है। अब देखो ना, यहाँ से इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया था,
है ना, यहाँ से दोनों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ये यहाँ पर आई और ये पूरा चक्कर लगा के आई, तो यहाँ पर 1 घंटा हुआ। उसके बाद यहाँ पर वो ओवरलैप करेगी, मतलब कि 1 बजे दोनों साथ में मिलेगी, है ना, 1:05 पर दोनों साथ में मिलेगी। तो मतलब 1 घंटे में वो कितनी बार मिलती है, एक ही बार मिलती है। ओके, तो ये भी आपका सही है। ओके, दोनों सुइयां एक दूसरे को कब ओवरलैप करती हैं, तो दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप घंटे में एक ही बार करती है। ओके, अगर 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में 11 बार वो ओवरलैप करेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो गैप आ जाता है ना, इसी वजह से। ओके, और अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 22 बार वो ओवरलैप करेगी। क्लियर। ओके, उसके बाद देखो, जब दोनों सुइयां आपस में समकोण पर होती हैं तो दोनों के बीच का स्थानिक अंतर क्या होता है, 15 मिनट का होता है। अब देखो, दोनों सुइयां समकोण मतलब इस तरीके का जो 90 डिग्री एंगल बनाती है उसको बोलते हैं समकोण, है ना। तो जब भी दोनों सुइयां आपस में क्या होती है, समकोण होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, 15 मिनट का ही होगा ना। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ओके, ये हमारी घड़ी है मान लो। ओके, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 15 मिनट का होता है। तो मतलब ये भी आपका क्या है, सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट पे डाले हुए हैं। ओके, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब इसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही बात है, 3 सुइयों की बात की गई है। ओके, कब मिलती है, ओवरलैप कब करती है। यहाँ पर देखो, सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है कौन, प्रत्येक घंटे में मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से कितनी, 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। क्लियर। ओके, उसके बाद की बात थी समान स्थिति वाली समान दिशा में समानुपाती ओवरलैप की बात करती थी। तो एक बार, ओके, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार क्या करती है, ओवरलैप करती है। ओके, उसके बाद तीसरा जो था वो आपका समकोण का था। ओके, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री की बात की थी, है ना। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री बनता है, तब हम उसको समकोण बोलते हैं। ओके, और उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15 मिनट हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। एक विक्रेता को 24 कलम बेचने पर 6 कलम के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि की प्रतिशतता ज्ञात करिए। देखो, एक विक्रेता है, मान लो आप ही है। ओके, ये अच्छे से छोटू से मोटू से आप हैं। ओके, और आपने क्या किया भाई, 24 कलम आपने बेची, 24 कलम आपने बेची, तो आपको 6 कलम के जितना, 6 कलम के जितना क्या हुआ है, हानि हुआ है, मतलब लॉस गया है। 6 कलम जितना आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर ये बताओ, ये आपका एसपी हुआ, यस, ये आपका लॉस हुआ, यस। ओके, तो आपका सीपी क्या बनेगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, है ना, यस। तो सीपी इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, सीपी के बेस पर तो हम प्रतिशत हानि या प्रतिशत प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना, यस। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है, 24 कलम मान ले, एक कलम जो है, एक कलम का हम मान लेते हैं 1 रुपीस, है ना। तो 24 कलम का 24 रुपीस, 6 कलम का 6 रुपीस। क्लियर। 1 रुपये की एक कलम मान के चलते हैं। ओके, अब देखो 24 एसपी हमारे 24 रुपीस है, यस, प्लस लॉस कितना गया हमें, 6 रुपये का गया। ओके, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, 30 रुपीस, मतलब 30 रुपये में आपने बेची, सॉरी 30 रुपये की आपको पड़ी थी, आपने 24 रुपये में बेची, तो 6 रुपये का आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। क्लियर, यस। तो अब आपका प्रॉफिट जो, सॉरी, अब आपका लॉस प्रतिशत जो है उसको निकालेंगे। लॉस कितना हुआ है, 6 रुपये का हुआ है। ओके, तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू 6, लॉस यहाँ पर फॉर्मूला है, लॉस डिवाइडेड बाय आपका सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100। ओके, क्योंकि प्रतिशत में लाना है। ओके, लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितना गया है, 6 रुपये, किसके बेस, सीपी कितना है, 30 रुपये। ओके, इंटू क्या हो जाएगा, 100, 0 0 कट गया भाई। ओके, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 हो गया। तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू कितना हुआ, 20%। ओके, तो करेक्ट आंसर इज द 20% राइट। ओके, चलिए, आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा।
अगर इसको नहीं समझ आता है ना तो अपने आप पे ले लो। आपने 30 रुपए की मतलब खरीदी थी, 24 रुपए में बेची, 6 रुपये आपको लॉस हुआ है ना, तो अब आपको कितना प्रतिशत लॉस हुआ, बस यही देख लो। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यदि x किलोमीटर और y किलोमीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही समान दिशा में क्रमशः u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, जबकि u जो है वो v से बड़ा है, ओके मतलब ज्यादा है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय होगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई यू प्लस वी प्रति घंटा। ओके, यहाँ पर आपको फार्मूला दिया है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ओके, उससे बाद में दूसरे वाले भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको पूरी थियरी पढ़ा लेती हूँ। ओके, यदि दो रेलगाड़ियाँ u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन कर रही है तो उनकी सापेक्षिक गति होगी u प्लस वी किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यहाँ पर आपको थियरी बेस में इसलिए समझा रही हूँ। अब देखो ऐसे इस क्वेश्चन को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। ओके, एनटीए ने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। ओके, तो किसी ने भी इसको मतलब कि क्या है भाई किसी ने भी इसको मतलब कि क्या है भाई चैलेंज नहीं किया था। ओके, तो देख लेते हैं क्या आंसर बनता है आप लोगों का। ओके यस, चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ ओके, तो यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, जस्ट वेट। ओके, ये वाला जो है ना मैं पीछे ले लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। वेट, क्वेश्चन को ले लेती हूँ पीछे की बात। जस्ट वेट। ओके, ओके चले। ओके, क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ओके, देखो पहले समझते थियरी को समझते। अगर दो ट्रेन है, ओके, दो क्या है भाई, दो ट्रेन है, ध्यान रखना दो ट्रेन है, अगर दोनों समान दिशा में जा रही है, मतलब दो क्या है ट्रेन है, किस दिशा में, दोनों की दोनों समान दिशा में जा रही, लिख के रखना। ओके, समान दिशा में जा रही। अगर दोनों की दोनों समान दिशा में जा रही हैं और यहाँ पर देखो दोनों की दूरी जो है, ओके, दूरी क्या है, समान है, समान दिशा में जा रही है ना, यस। और अगर वो असमान देखो समान दिशा में जाएगी तो दूरी को क्या किया जाता है, दूरी को प्लस किया जाता है, दूरी को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। ध्यान में रखना, अगर दोनों एक साइड ही जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उन दोनों की दूरी को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। ओके, ये ध्यान में रखना है। दूसरा है कि भाई अगर असमान दिशा में जा रही है, असमान यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा में। ओके, किस तरीके से, एक यहाँ से यहाँ जा रही है तो दूसरी यहाँ से यहाँ आ रही, विपरीत दिशा में हुई, असमान दिशा में जा रही है, तब आप क्या करोगे, दूरी को, दूरी मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस को क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पर भी डिस्टेंस को हम प्लस ही करेंगे, दूरी को क्या किया जाता है, प्लस ही किया जाता है। क्लियर, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, चाहे वो समान दिशा में जा रही दो ट्रेन या फिर असमान दिशा में जा रही, लेकिन दोनों की दूरी को क्या करेंगे, हम दोनों की दूरी को प्लस करेंगे। ओके, लेकिन जब स्पीड की बात आ रही है तो स्पीड के केस में ऐसा नहीं होगा। स्पीड के केस में क्या होगा, अगर समान दिशा में जा रही है दोनों ट्रेन, है ना, समान दिशा में जा रही है ऐसे, यस,
तो फिर इन दोनों का क्या होगा, स्पीड को माइनस किया जाएगा, स्पीड को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, माइनस किया जाता है। ओके यस। और अगर दोनों असमान दिशा में जा रही है, ओके, असमान यानी कि विपरीत दिशा, अगर दोनों क्या है भाई, विपरीत दिशा में जा रही है, ओके, यानी कि एक ऐसे जा रही है, दूसरे ऐसे आ रही है ना, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड यहाँ पर हम प्लस करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड प्लस किया जाता है, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, प्लस किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम इसको समझते हैं, इसी को बेस बना के अगर हम क्या करते हैं भाई, फॉर्मूला को समझते हैं। ओके, तो फॉर्मूला में देखो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस है, यस, तो डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई बता रहे हैं डिस्टेंस, यस, एक्स एंड वाई बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ये एक्स का है और ये y का है, तो यहाँ पर प्लस हुआ, x प्लस वाई हुआ, यस। और स्पीड यहाँ पर देखो, समान दिशा की ही हम बात कर रहे हैं अभी जस्ट, यस, तो समान दिशा में स्पीड जो है वो यहाँ पर क्या होगी भाई, u मान लो, x की स्पीड u है और y की स्पीड मान लो v है। ओके, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, मतलब कि u माइनस v होगा। ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस वाई। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम असमान यानी कि विपरीत दिशा की बात करें, तो यहाँ पर देखो असमान, यहाँ पर x है, ओके, और यहाँ पर y है, तो दूरी को क्या किया जाएगा, प्लस ही किया जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई ही होगा, बिल्कुल। असमान या विपरीत दिशा में जब स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब स्पीड हमने यहाँ पर u बनाई और ये v बनाई, तो u प्लस v होगी। ओके, ये असमान यानी कि विपरीत दिशा की, जब विपरीत दिशा में रेलगाड़ियां चल रही है तब होगी। ओके, अब ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने समझ लिया। फॉर्मूला जो मेन होता है, अगर यहाँ पर किसकी बात हो गई, टाइम की बात की है, किसकी बात की है, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस मतलब कि दूरी बटी चाल, यानी कि चाल मतलब स्पीड, है ना, स्पीड यानी कि चाल। ओके, और टाइम मतलब कि समय। आप देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलो तो, ओके, जस्ट वेट। ओके ओके, चलिए, तो फार्मूला के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना देखो कौन सी है, यहाँ पर समय तो लगा, लेकिन कौन सी है भाई, एक ही दिशा में जा रहे, कौन सी दिशा में, एक ही समान दिशा में, एक ही दिशा मतलब समान दिशा में जा रहे, इसका टाइम ढूंढना है, बिल्कुल। तो समान दिशा वाले को देखो, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है हमारे पास, यहाँ पर स्पीड है हमारी u माइनस वी। ओके, ये क्या होगा, प्रति घंटा, है ना, प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर बनता है, क्या बनता है, ये हमारा आंसर बनता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, u प्लस वी बताया है, लेकिन यहाँ पर आता क्या है, u माइनस वी आता है। ओके, क्योंकि एक ही दिशा की बात की है, इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, दूसरा कह रही, यदि दो रेलगाड़ियां u किलोमीटर प्रति घंटा और v किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे के कब जा रहे, विपरीत दिशा में गमन कर रहे, तो उनके सापेक्षिक गति क्या होगी, उनकी स्पीड की बात हो रही है, u प्लस वी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्पीड क्या हो रही है, बताओ, यस, इसकी स्पीड क्या हो रही है, असमान विपरीत दिशा की यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल। ओके, तो इनकी स्पीड की ही हमने बात की थी, यस, तो स्पीड क्या हो रही है, u प्लस वी हो रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, और पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा वाला आपका सही है। ओके, यहाँ पर विपरीत दिशा में बताया गया है। ओके, तो ध्यान रखना है क्वेश्चनों को। ओके, ये उसकी थियरी के बेस पर मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम पे चलिए, तो यहाँ पर एनटीए ने जो आंसर दिया है, एनटीए ने आंसर दिया कि पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला गलत है भाई। तो पहला वाला तो गलत था भाई, पहले वाले में माइनस आना चाहिए था यहाँ पर, है ना, क्यों, क्योंकि भाई सेम डायरेक्शन की बात हो रही ना, सेम डायरेक्शन जो दिशा दूरी है, ओके, मतलब समान है। ओके, तो समान दूरी की बात हो रही है, समान दिशा में जा रहे हैं। ओके, तो अगर सेम
डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, ओके। तो फिर आपका क्या हो गया भाई, तो आपका यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई u माइनस वी होगा, ओके। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, डायरेक्शन मतलब दिशा है ना, यस। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा होता है, ओके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओके ओके। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो गया आपका, और दूसरा वाला जो है वो हमने आपको बताया, दूसरा वाला कहाँ है, ये वाला, ओके। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, विपरीत दिशा की बात हो रही है, तो विपरीत दिशा में हमारा u प्लस वी होता है, ओके। तो ये वाला आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है और पहला वाला गलत है, लेकिन एनटीए ने आपका दिया है पहला वाला सही और दूसरा वाला फॉल्स, और किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया लगता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो सुधर कर नहीं आया है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो भी क्वेश्चन आप लोग लगाते हो, आप लोग पेपर दे के आते हो, तो प्लीज़ इसको सॉल्व, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर देना, ओके। क्योंकि इसमें से आप मान लो ना, यही उन्होंने क्वेश्चन को गलत बताया है, ओके, मतलब आंसर को गलत दिया है, तो बहुत सारे बच्चे के 2 मार्क्स ऐसे ही चले गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 4th इज द करेक्ट आएगा, ओके। हमने यहाँ पर क्या है भाई, हमने यहाँ पर आपको थियरी बेस्ड क्वेश्चन समझा दिया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 करिए। चलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िए। यस, क्वेश्चन नंबर 59, किसी मोबाइल फोन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है, ओके। कोई मोबाइल फोन है, ओके, उसकी जो वैल्यू है, ओके, उसकी क्या है, वैल्यू है, वो 10% हर एक वर्ष में क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, 10% रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ओके। इस मोबाइल को 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, ये जो मोबाइल है ना, इसको 3 साल पहले, 3 ईयर पहले क्या किया गया था, इसको मतलब कि खरीदा गया था, है ना, यस। यदि इस मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य कितना है, 6561 है। अगर ये मोबाइल जो है वो आज की स्थिति में मैं बात करूं तो इसका मूल्य कितना है, इसका वैल्यू जो है वो 6561 रुपीज है, ओके। तो इसका क्रय मूल्य क्या था, उसका सीपी क्या था, ओके। इसी मोबाइल का सीपी आपको ढूंढना है, ओके। क्या ढूंढना है, सीपी ढूंढना है, क्लियर, यस। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई, तो जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते ना, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हमारी फाइनल प्राइस कितनी है भाई, यहाँ पर देखो फाइनल प्राइस, या तो फिर आप ना वही वाला फॉर्मूला लगा लो, ओके। P इज इक्वल टू अमाउंट, ओके, सॉरी अमाउंट हमारे पास है, वेट, ओके। चलो अब देखो हमारे पास जो फाइनल प्राइस कितनी आ रही है अभी वर्तमान में, 6561 है ना। तो हमारा अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट 6561 है। प्रिंसिपल फिर 1 प्लस R बटे 100, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, n मतलब कि टाइम हो जाएगा, ओके। n का मतलब क्या है, टाइम है, ओके। अमाउंट कितना है, 6561 है, यस। p कितना है, p हमें अभी पता नहीं है, p हमें ढूंढना है कि कितना उसका क्रय मूल्य, यानी कि सीपी मतलब कि उसका प्राइस कितना था, वो हमें 3 साल पहले की बात का ढूंढना है, ओके। तो p को ढूंढना है। 1 प्लस R हमारे पास कितना है, देखो 10% है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर वर्ष, हर ईयर, प्रत्येक ईयर वो क्या हो रहा है, 10% रेट से कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर रेट जो है वो हमारा क्या होगा, -10 होगा, क्यों, क्योंकि हमें 3 साल पहले की बात का ढूंढना है, ओके। हमें यहाँ का नहीं ढूंढना है, हमें यहाँ का ढूंढना है ना, इसी वजह से डिक्रीज हो रहा है ना, तो -10% हम करेंगे, ओके। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100, और यहाँ पर n हमारा क्या है, 3 साल है ना, n हमारा 3 साल है, टाइम हमें दिया हुआ है, यस। तो n हमारा क्या होगा, 3 साल, ओके, यस। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 6561 इज इक्वल टू p, और यहाँ पर देखो 0 0 कट गया, और हमारे पास कितना है, नीचे 10, यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, और यहाँ इंटू 10 किया तो 10 एकम 10 हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या होगा, इंटू 10, तो 10 यहाँ पर निकल गया और -1 रहेगा, और यहाँ पर 3 साल आपका वैसे के वैसे 65
61 इज इक्वल टू P। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो तो 10 में से 1 जाएगा तो 9/10 और यहाँ पर इसका क्यूब। ओके, 6561 इज इक्वल टू P। और ये देखो ये वाला ना 9/10 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम इसको 9/10 को कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। ओके, 6561 है इज इक्वल टू, अब देखो इसको इन सबको मिला लो तो गुना करोगे 10 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना होगा, 1000 हो जाएगा, है ना। 10 गुने 10 गुने 10 करोगे तो 1000, और ऊपर 9 9 कितने होंगे, 9 9 81, 81 90 कितने होते हैं, 9 का क्यूब करो तो 9 का क्यूब कितना होता है, 2 फिर वेट 81, 9 9 एकम 9 8 90 72। ओके, 729। क्लियर, यस। अब ये 1000 है ना, इसको हम यहाँ पर ला देते हैं तो ये भाग के संदर्भ में, तो यहाँ पर आएगा गुना के संदर्भ में जाएगा, तो 6561 इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर P था, है ना, इज इक्वल टू P इंटू 729। ओके, अब इसको मिला लो तो क्या होता है, 6561 1 1 2 3 0 हो गए, फिर P इंटू 729। ओके, अब कुछ नहीं करना है आगे। ओके, इसको सॉल्व करो भाई, 729 है ना, उसको इस इक्वल टू के इस पार ला दो तो 6561 1 2 3 0 लगा लिया, और ये जो 729 था ना, इसको हमने यहाँ पर लाया तो भाग के संदर्भ में चला गया, 729 इज इक्वल टू P। अब देखो ध्यान रखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ओके इससे तो 656 है और ये तो 729 है, तो मतलब कि एक से भी ये तो मतलब कि भाग नहीं चलेगा, है ना, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर आंकड़े लेने पड़ेंगे, 6561 है ना। तो अगर मैं 6561 को लेती हूँ तो मैं 729 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7290 आता है ना, तो मैं उससे 10 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए मैं क्या करूंगी, 9 से इसको क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करके देखूंगी। ओके, तो 729 इंटू 9 करो तो ओके, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू है ना 656, 729 के नियरेस्ट है, तो मतलब कि 9 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा अगर हम 4 अंक भी लेते हैं तो, है ना। यस, 9 9 कितने होंगे, 81 होंगे, और यहाँ पर 1 हो गए, 9 दूनी 18, 18 8 कितने होंगे, 18 8 8 16। ओके, 26, और यहाँ पर आ गया आपका 2। ओके, 9 दूनी 18 8 26। ओके, 9 सीते 63, 63 2 कितने होंगे, 65, 65 61 आपका क्या हुआ, 729 को 9 से गुना भाग करते हैं तो आपका आंसर आता है 6561। ओके, 729 को 9 से गुना करते हैं तो ओके, तो हम यहाँ पर 729/9 करेंगे तो 6561 हो जाएगा आपका, यस। ओके, और यहाँ पर ये 3 0 है, 1 1 2 3 0, तो यहाँ पर हमारी P की वैल्यू कितनी आई, 9000। ओके, तो P की ही वैल्यू तो हमें ढूंढनी थी, बिल्कुल, है ना, यस। तो यहाँ पर क्या आएगी, प्राइस क्या आएगी हमारी, 9000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब देखो 112 का गुणज प्राप्त करने हेतु 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करना होगा। देखो छोटी संख्या की जब भी बात आती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होती है, लघुत्तम संख्या होती है ना, यस। तो यहाँ पर हम 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ओके, 3 दूनी 6 और 1 2 रहा तो मतलब कि 6 दूनी 12। ओके, 2 से फिर से करो तो कितना होगा, 3 दूनी 6, ओके, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ओके, और यहाँ पर 18 दूनी 36। ओके, यस। उसके बाद 2 से करो, 14 दूनी 28 और 9 दूनी 18। ओके, अब आगे 14 एकम, यहाँ पर 14 से करो आगे, मतलब कि कोई इसको 2 से आप मल्टीप्लाई, 2 से भाग तो कर नहीं पाएंगे, है ना। अगर 2 से भाग करोगे तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको कैलकुलेशन करनी, तो ऐसा नहीं करना है, डायरेक्टली 14 को ले लो और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर रखो और 9 से इसको भाग कर दो, बस इसी से आपको क्या करना है, आंसर ला देना है। ओके, नीचे आपको ध्यान रखना है कि अगर कितना भी करो लेकिन नीचे एक ही आ जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो 14 90 कितने होंगे, 14 90 9 चौक 14 90 आपको 126। ओके, 126 हो गया। अब 126 दूनी कितना होगा, 126 मतलब 252। ओके, 252 हुआ। ओके, उसके बाद 252 दूनी कितना होगा, 200 200 400 400 504।
है ना, 504 हुआ। 504 दूनी कितना हुआ, 1008 हुआ। तो ये इसका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। अब ये 1008 है ना, उसको क्या करना है, 72 से भाग करना है, उसका 72 से भाग करना है। अगर उस 72 से भाग करने से जो वैल्यू मिलेगी वो ही आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ओके, तो एलसीएम हमारा मिला 1008, उसको क्या करेंगे, 72 से भाग करना है। ओके, तो 72 एकम क्या होगा, 72, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 7 दूनी 14, 140, 146, 44 आएगी। ओके, तो हमें इतना तो जाना नहीं क्योंकि हमारे पास 100 ही। ओके, अब हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास बचा 28 है ना, 28, और ऊपर से देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ 72 है, तो भाग नहीं चलेगा है ना, इसी वजह से ऊपर से 8 को हम यहाँ पर उतार देते हैं। ओके, अब देखो 72 के घर, अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा कि 8 पीछे एक इकाई का अंक 8 जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हमें ट्राई करना है। ओके, तो देखो 4, 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8 होता है ना, तो 72 इंटू 4 करके देखो, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 228 हो गया है ना, तो 72 इंटू 4 करेंगे तो 228, यहाँ पर आपका 000 शेष बन गया। मतलब कि 14 जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या है, जिससे हम क्या करेंगे, 72 को अगर 14 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 112 का वो गुणज बन जाएगा। 112 का ये गुणज है कि नहीं, 1008 बिल्कुल है ना, तो यहाँ पर 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।